बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं रेडी टीचिंग। आज हम 5th क्लास के साइंस का छठा चैप्टर फोर्सेस एंड मशीन्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है फोर्स यानी क़ुव्वत। किसी चीज़ को धक्का देना या अपनी तरफ खींचने को क़ुव्वत या फोर्स का नाम दिया जाता है। फ्रिक्शन यानी रगड़ एक ऐसी क़ुव्वत है जिसके ज़रिए से हरकत को कम करने की कोशिश की जाती है। जिस तरफ हरकत होती है उसके मुखालिफ तरफ में रगड़ या फ्रिक्शन होती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं यह शख्स आगे की तरफ क़ुव्वत लगाता है जबकि क़ुव्वत के मुखालिफ सिमत में पीछे की तरफ ज़मीन का रगड़ है। हर जिस्म के तह में उभरे हुए पहाड़ नुमा चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हरकत करना मुश्किल हो जाता है और रगड़ पैदा करता है। ये रगड़ पैदा करने की वजह है। रगड़ के कुछ फ़वाइद भी हैं। किसी चीज़ को पकड़ना, माचिस का जलना, गाड़ी को रोकना या स्लो करना, सीढ़ी का दीवार पर रहना और ज़मीन पर बग़ैर फिसले चलना, ये सारी चीज़ें रगड़ के फ़वाइद में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे रगड़ के कुछ नुकसानात। रगड़ की वजह से हरारत पैदा होता है। ये हरकतों को कम करता है। जो दो चीज़ें एक दूसरे के साथ टच होते हैं उनके सरफेसेस इसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। रगड़ को कैसे कम किया जाता है? किसी सरफेस को पॉलिश करके उनके नाहमारी को कम करना, सरफेसेस पर चिकनाहट का इस्तेमाल, बल बेरिंग्स का इस्तेमाल, गाड़ियों के अगले हिस्से को पतला बना के हवा के रगड़ को कम किया जाता है और दो सरफेसेस को सही तरीके से मिला के भी रगड़ को कम किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। कायनात में हर चीज़ दूसरे चीज़ को अपनी तरफ खींचता है जिस तरह ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। खींचने के इस क़ुव्वत को ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मास और वेट को। किसी चीज़ में मादा की मकदार को मास यानी किमियत कहा जाता है जबकि ज़मीन के खींचने की क़ुव्वत को वेट या वज़न का नाम दिया जाता है। मास को किलोग्राम्स में जबकि वेट को न्यूटन में नापा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को। एक जैसे क़ुव्वतें जो किसी जिस्म पर मुखालिफ अतराफ से अमल करें और जिसमें कोई तब्दीली भी न आए, ऐसे फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस का नाम दिया जाता है जिस तरह इस तस्वीर में दिखाया गया है। बैलेंस्ड फोर्सेस के असरात क्या होंगे? इसकी वजह से जिस्म की हालत में कोई तब्दीली नहीं आती। अब हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस को। किसी जिस्म पर अमल करने वाली मुखालिफ अतराफ से लगाई गई क़ुव्वतें अगर यकसा न हो तो वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहलाती हैं जिस तरह इस तस्वीर में दिखाया गया है। इसके असरात क्या होंगे? इसकी वजह से जिस्म में हरकत पैदा होती है या जिस्म की हालत तब्दील होती है। अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया को। किसी जिस्म की ऐसी कोशिश जिसके ज़रिए से वो अपने आप को तब्दील करने की मुखालफत करे इनर्शिया कहलाती है। ये छोटी गाड़ी इन से टकरने के बाद रुकी हुई है जबकि उसके ऊपर रखे बॉक्सेस अपना हरकत जारी रखते हुए आगे की तरफ जाते हैं या गिरते हैं। ये इनर्शिया की वजह से। ग्लास के ऊपर गत्ते के ऊपर सिक्का रखा जाता है। गत्ते को उंगली से हरकत दे तो सिक्का नीचे गिलास में गिर जाती है क्योंकि सिक्का इनर्शिया की वजह से अपने अंदर तब्दीली नहीं चाहता और नीचे गिर जाती है। हर वो चीज़ जो हमारा काम आसान करे सादा मशीन है या मशीन कहलाती है। इसकी पहली मिसाल में हम वेज पढ़ेंगे। दो इंक्लाइन प्लेन्स को इकट्ठा करके एक सिरे को नुकीला बनाया जाता है तो ये वेज हैं। ये दो चीज़ों को अलहदा करने के काम आ जाते हैं जैसे कुल्हाड़ी या चाकू। अब हम पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन्स को। एक सीधा तख्तानुमा चीज़ जिसका एक सिरा नीचे और दूसरा ऊपर हो इंक्लाइन प्लेन है। इसके ज़रिए वज़न नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाया जाता है। इस तस्वीर में उनकी वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं और आप उसे आसानी के साथ देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीवर्स को। एक बार जो एक सहारे के ज़रिए आज़ादाना हरकत करे लीवर्स कहलाते हैं। इसके सहारों को फुलक्रम और जो वज़न होती है वो लोड और क़ुव्वत लगाने की जगह को एफर्ट का नाम दिया जाता है। पहले किस्म में इनकी 3 क्लासें हैं। पहले किस्म में फुलक्रम जो है होता है, फुलक्रम वो दरमियान में होता है। दूसरे किस्म में लोड दरमियान में होता है जबकि तीसरे किस्म में एफर्ट दरमियान में होता है। इस तस्वीर में तीनों की वाज़ेह मिसालें दी गई हैं जो कि आप देख सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 फोर्सेस और मशीन्स की जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को तफसील के साथ पढ़ेंगे। रेडी टीचिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।